Bombay High Court finally granted bail on Tuesday to former Maharashtra Home Minister and senior NCP leader Mr. Anil Deshmukh in an alleged money laundering case. I'm right now outside his Nagpur residence, and just when he's about to walk out of the Arthur Road jail in Bombay, we can see how people have been celebrating his bail right now. I'm going to talk to a few of his supporters and well-wishers and find out how do they feel right now. अनिल देशमुख इनको ऑलमोस्ट बेल मिल चुकी है और कभी भी बाहर आ सकते हैं, तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है? आप उनके घर के बाहर हैं, जाहिर सी बात है कि वो वेरी हैप्पी। जिस प्रकार से अनिल बाबू को पिछले 13 महीने से जो किसी भी प्रकार का आरोप नहीं होने के बावजूद 13 महीने में जेल में रखा, आज हमें इतनी खुशी है, हमारे सभी पदाधिकारियों में, कार्यकर्ता में इतनी खुशी है। ये सारा जल्लोष जो दिख रहे हैं वो अनिल बाबू का है। अनिल बाबू नहीं होने पे हमारे को थोड़ा सा तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन आज अनिल बाबू छूटने की वजह से हमें जो आनंद हो रहा है ये सारे पदाधिकारियों में, इसका बहुत सारा आनंद है। आज हमें ये भी है कि सत्य की जीत हुई है। सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, बेल दिया है, जिस प्रकार से भी आज हमारी जीत ऐसी महसूस है। क्या लगता है आपको कि कितना मॉरल सपोर्ट आपके पार्टी का बड़ा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर है एंड अब वो वापस आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मॉरल सपोर्ट बढ़ जाता है नागपुर का पार्टी में। ये सही बात है कि अनिल बाबू हमारे बहुत बड़े नेता है। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता होने की वजह से हमारे नागपुर जिले में भी सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं को जोश जो मिलने का काम है अनिल बाबू से मिलते रहता है। आज वो 13 महीने नहीं होने पे फिर भी हमारे आज जो अड़चन रही, लेकिन आज यहाँ से इधर हमारा राजकीय जीवन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बड़ी मजबूती से चलने वाला है। उनके बारे में जब आप पता करते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, जब उनकी तबीयत खराब थी, तो क्या पता चलता था कि कैसे है वो वहाँ पे? जो अनिल बाबू हमारे को रोज मिलने वाले जो व्यक्ति थे, पिछले 13 महीने में एक आध बार मुलाकात हुई तब तो, लेकिन फिर भी आज जो अगर गुनाह किया उसकी सजा मिले तो ठीक है, लेकिन बिना बेगुनाह होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट रखा तो साहजिक है, जब उनको तकलीफ, उनके शारीरिक तकलीफ तो रही है, लेकिन आज हमें बहुत मजबूती और ऊर्जा मिली है। तबीयत उनकी देख के आपको कैसी लगी कि उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी? तबीयत बहुत अच्छी है अब, लेकिन उम्र के हिसाब से या जिस प्रकार से भी वो जहाँ वो अर्थात जो है जेल में, जेल तो जेल ही होती है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। आज सत्य की जीत हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप एनसीपी के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन हैं, तो मिस्टर अनिल देशमुख को बेल मिली है, तो अभी आपको क्या कहना है उस बारे में? जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से लगाए थे, उनका आज कोर्ट ने जवाब दिया है। अनिल देशमुख साहब की बेल इन आरोपों का जवाब है, और जो आप प्यार देख रहे हैं लोगों का, जो हुजूम देख रहे हैं, ये बताता है कि अनिल देशमुख उतने ही लोकप्रिय, उतना ही प्रासंगिक है। आज मॉरल सपोर्ट कितना बढ़ने वाला है? अगर अभी वो इतने बड़े नेता है, आज वो वापस आएंगे या कल वो बॉम्बे से यहाँ पे आएंगे, तो पार्टी को कितना बल मिलेगा? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विदर्भ से एकमात्र बड़ा प्रतिनिधित्व माननीय गृह मंत्री का पद उनको दिया था पवार साहब ने। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नागपुर विदर्भ के पूरे लोग हैं, उनका मॉरल काफी बूस्ट था। जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने पहले ये मॉरल डाउन किया, उसके बाद सरकार गिराई, लेकिन अभी अनिल देशमुख साहब आने के बाद बहुत बड़ी जवाबदारी उनको देने की चांस है, और इससे हमें पूरी उम्मीद है कार्यकर्ताओं में नया जोश, उत्साह रहेगा। अनिल देशमुख जी 1 साल के बाद उनको बेल मिली और अभी नागपुर वापस आने वाले हैं, अभी आर्थर रोड जेल से भी निकलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल है। तो आपको क्या कहना है, एक पार्टी वर्कर और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन एनसीपी के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, इनका जो सत्य पे विजय हुई है, मैं संविधान के माध्यम से, मैं आज अपने न्यायपालिका, उसके ऊपर हम संविधान के माध्यम से भरोसा करते हैं। हमें विश्वास है कि भारत का जो संविधान है उसके माध्यम से आज हमारे माननीय अनिल जी देशमुख साहब यहाँ वापस आ रहे हैं। उसकी खुशी मैडम इतनी ज़्यादा है कि आप देख ही रहे हो। यहाँ विदर्भ में हर कोई, विदर्भ क्या महाराष्ट्र में, यहाँ पे नागपुर ग्रामीण, नागपुर सभी महिलाएं यहाँ आई है। आज दिवाली से लेके होली से लेके सभी उत्साह आज हो रहा है। हमारा नए साल की हमारे लिए खुशी की बात है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता आज यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई और खुशी नहीं है। अब हम नागपुर में हमारी ताकत और दिखाएंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। जब आपको पता चला कि उनको बेल मिल चुकी है, तो क्या रिएक्शन था सबसे पहला आपका? मैडम प्लीज।
जब आपको पता चला कि उन्हें बेल मिल चुकी है तो क्या रिएक्शन था? मैम ये तो बहुत हम बता नहीं सकते आपको शब्दों में हमारा क्या रिएक्शन था। सभी लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं साहब के बंगले में। हमारे अध्यक्ष दुनेश्वर जी बैठे, उनके नेतृत्व में महिला अध्यक्ष हमारी सावरकरता है, उनके नेतृत्व में ओबीसी सभी सेल के लोग सुबह से यहाँ पे एक धरना डाल के बैठते उस तरह से आए हुए हैं। यहीं पर ही नाश्ता खाना सब यही हो रहा है और सभी इतने खुश है, हर्ष उल्लास से आज सब दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, सब बहुत खुश है मैडम। तो उनसे आप मिलोगे तो सबसे पहले क्या पूछोगे या क्या बात करोगे? सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद देंगे कि जो सत्य होता है वो कभी छुपाया नहीं जाता और सत्य की हमेशा जीत ही होती है। और आज सत्य हमारे साथ सत्य थे, सत्य है और सत्य रहेंगे और यही सत्य का पुरावा उनका बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने असत्य पे विजय करके सत्य की विजय आज हुई है। और इतना दिन उन्होंने, बहुत बड़ी बात है कि 1 साल वो अंदर रहे, लेकिन मैडम सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और हमें न्यायपालिका के ऊपर बहुत भारी भरोसा है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान पे भरोसा है, जिसकी वजह से आज हमारे साहब बाहर आए हैं। अनिल देशमुख अभी उनको बेल मिल चुकी है तो आपका क्या रिएक्शन है उस पर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रही है उनके घर के बाहर, तो कैसा माहौल है अभी आज? 1 साल 1 महीना 27 दिन के बाद आज देशमुख साहब को बेल मिल रही है और कई बार बेल मिलते मिलते रुक गई। हम लोगों ने हर बार सेलिब्रेशन किया बट आज असल मायने में आज सेलिब्रेशन हो रहा है और लोग दिवाली मनाते ये मनाते, हम लोगों को कोई ये नहीं है। बट 31 के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला है और हम जितनी भी बीजेपी की सरकार है, ईडी की सरकार, मतलब हम तो बोली गई कि ईडी और सीबीआई तो ये जो बीजेपी के ही बनाए हुए बच्चे हैं कि जो हमारे साहब को फंसाने की कोशिश कर रही है। बट आज तक के सच कभी हारा नहीं है और कभी भी हारेगा नहीं। आज दिख गया है कि सच जीत चुका है। आज हमारे साहब भले ही नागपुर में नहीं आ सकते बट ये उनकी फैमिली है और सारी फैमिली यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है। उनका घर भले ही वहाँ पे है पर बचा हुआ परिवार उनका यहाँ पर है। अब 3 महीने तक हम वेट करेंगे कि साहब यहाँ पर अगर नहीं भी आ सकते तो हम मुंबई में जाके साहब के साथ में सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत खुशी हो रही है। जब आपको पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है तो क्या रिएक्शन था? हम तो उनको पिता जैसा मानते हैं तो हमको तो समझ हमारे पप्पा आ गए वापस। और लिटरली कि एक गृह मंत्री जो विदर्भ में आया है तो लिटरली बीजेपी वालों की ना जल गई होगी। इसीलिए अभी हम लोगों को लग रहा है कि साहब को फंसाने के लिए इतनी सारी ये लोगों ने टेक्निक्स लगा ली कि कैसे भी करके इनको फंसाना है। बट क्या हुआ, 100 करोड़ का दावा किया आपने, कोई भी चीज़ आज तक के प्रूफ नहीं हो पाई है। हर तरीके पे साहब निर्दोषी साबित हुए हैं और बहुत जल्द साहब ये केस से भी निर्दोष बाहर निकल कर आएंगे और साहब का बस नागपुर में वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। नेशन नेक्स्ट न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।